बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नत। ज़रा रुख करते हैं ख़बरों का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की मैशियत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायज़े में शामिल किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म से आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की क़यादत में मज़ीद मजबूत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए IMF की जानब से पाकिस्तान की बरवक्त हमायत का एतराफ़ किया है, जिसमें माली साल 2024 में $3 बिलियन का स्टैंडर्ड बाई अरेंजमेंट, इसके बाद $7 बिलियन की तोसीही फ़ंड सहूलत और $1.4 बिलियन की शामिल हैं। पुख्ता अज़म के साथ की जाने वाली पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मस्बत असर दिखा रही है और अब बहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। खलीज ताउन कौंसिल का बड़ा फैसला, अब एक वीज़े पर 6 खलीजी ममालिक का सफ़र करेंगे। दुबई खलीज ताउन कौंसिल GCC ने ऐलान किया है वो शेंजेन मॉडल की तर्ज पर एक मुश्तरका सियाहती वीज़ा मुतारफ़ करवाएंगे। GCC जैसे कि ग्रैंड टूर्स कहा जा रहा है, ये वीज़ा 2025 के आखिर में आज़माइशी बुनियादों पर शुरू होगा और बाद में मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। इस वीज़े के ज़रिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दरमियान बआसानी सफ़र मुमकिन होगा। GCC सेक्रेटरी जनरल जासम अल बदोई के मुताबिक ये मनसूबा आखिरी मराहल में है और जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफार्म के ज़रिए दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। यह वीज़ा ख़ास तौर पर खित्ते में मुकीम लाखों गैर मुल्की रहायशियों के लिए सहूलत फराहम करेगा। अब इन्हें हर मुल्क के लिए अलग अलग वीज़ा लेने की बजाय एक ही वीज़े पर 6 ममालिक का सफ़र करने की इजाज़त होगी, जिससे वक़्त और अखराजात दोनों बचेंगे। वफाकी हुकूमत के तर्जमान राजा हलीकुलज़मान अंसारी ने कहा कि मेयर ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर सिटी वार्ड्स बेचकर ज़बरदस्ती काम बंद करवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजा हलीकुलज़मान अंसारी का कहना है कि वफाकी हुकूमत को यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मनसूबे की तोसी पर मेयर कराची को अगर कोई एतराज़ था तो बाकायदा नोटिस अजरा किए जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन का दूसरा फेज़ कॉमन कॉरिडोर है। मुस्तकबिल में सारी BRT बसें इस पर चलेंगी। ये बेबुनियाद बात है कि ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले का काम 2035 तक भी मुकम्मल नहीं होगा। अगर काम करने दिया जाए तो जून 2026 तक काम मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध के 22 मनसूबों के लिए 334 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 18 अरब रुपये मनसूबों पर खर्च किए जा चुके हैं और बाकी बनंदा मनसूबों पर काम का आगाज़ होने वाला है। राजा हलीकुलज़मान अंसारी ने कहा कि वफाक की ख्वाहिश है सिंध हुकूमत मेयर ऑफिस कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करे। मेयर कराची से दरख्वास्त है वो मिलकर कराची की खिदमत करें। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं बल्कि मिलकर काम करना ज़रूरी है। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़म 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़म को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सहारी मुलज़म रेहान निसार को गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट मरीद अब्बास की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलज़म को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानब से मुलज़म के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर भी मुतल्लिका मुकदमे में नामजद मुलज़म हैं। दरियाए सिंध और काबुल के बलाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, दरियाए सिंध और काबुल के बलाई इलाकों समेत रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में पानी के बहाव और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जारी कर दी। कोटरी बराज में हालिया तकरीबन 4 लाख क्यूसिक बहाव के साथ दरमियाने दर्जे का सैलाब है और कोटरी पर सितंबर के आखिर तक सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। गुड्डू और सखर बराज पर पानी में बतरीज कमी हो रही है, जबकि मामूल के मुताबिक बहाव मौजूद रहेगा। दरियाई रावी में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में कमी का रुझान है, जबकि सलमान के और इस्लाम बराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं में मौजूदा बहाव के बायस भी मतअद्दद मकामात पर नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है।
कराची में हुकूमत सिंध की जानिब से हालिया हफ्ते के दौरान पिंक स्कूटीज खवातीन को फ्राहम करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद सामिन, सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के MD कमल भट्टो समेत दीगर अफसरान की शिरकत। सूबाई हुकूमत हालिया हफ्ते खवातीन और तलबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फ्राहम करने जा रही हैं। ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोज़ाना की आमदरफ्त में आसानी होगी, वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को एक महफूज और बावकार सफ़र मैसर आएगा। ये स्कीम ख़ास कर उन खवातीन के लिए है जो रोज़ाना तालीम, मुलाजमत या दीगर ज़रूरियात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करती हैं। दरख्वास्त गुजार खवातीन और तलबात का रिकॉर्ड सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़रिए मुरतब किया जा रहा है। मैदान में हरीफ मैच के बाद गले लग गए। स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहरा। खेल कोई भी हो, इसे सियासत और बुग़्ज़ दुश्मनी से पाक रखना ही खेल की असल रूह होती है। ख़ास तौर पर क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन गेम कहा जाता है। UAE में खेले जा रहा है। हालिया एशिया कप में जहां भारतीय टीम ने खेल की रूह के मुनाफी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत की है, वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। अबू धाबी में खेले गए एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैचेस पाकिस्तान स्पिनर इब्रार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर को आउट करने के बाद इन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। बादशाह हिसारंगा ने फहर जमान का शानदार कैच थामकर और साइम अयूब को बोल करके इब्रार अहमद के जश्न मनाने का अंदाज अपनाया। मैदान में एक दूसरे के जश्न का अंदाज अपनाने वाले इब्रार और हिसारंगा मैच के बाद पुरतबाक अंदाज में गले मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शायकीन क्रिकेट की जानब से दोनों खिलाड़ियों के अंदाज को खूब सराहा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि भारतीय टीम ने खेल की रूह के मुनाफी हरकत करते हुए पाकिस्तानी टीम से मुसाफा करने से इनकार कर दिया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए NMA न्यूज़।